हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज के इस सेशन में हम लोग क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जहां हमारा टॉपिक होगा वृत्त। वृत्त के क्वेश्चन हल करने से पहले थोड़ा सा वृत्त के बारे में समझ लेते हैं। वृत्त का कुछ जो चित्र होता है वो इस तरह का होता है, और जो इसमें मिड में पॉइंट होता है इसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त के क्वेश्चन में या तो आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है, या परिधि पूछी जाती है, या फिर व्यास पूछा जाता है। इन्हीं संबंधित बातों से कुछ भी पूछे तीनों में से आपको सिर्फ त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। जो ये केंद्र होता है, केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और इसे आर से दर्शाते हैं। तो इससे अगर इधर की दूरी निकालें, ये भी त्रिज्या ही कहलाएगी, इसे भी आर से दर्शाएंगे। दो त्रिज्याएं मिलकर व्यास बनती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि व्यास किसके बराबर होता है। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है। अगर यहीं से पूछा जाए त्रिज्या कितनी होती है, तो एक बात तो ये भी बताई जा सकती है कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। अगर वृत्त के क्षेत्रफल में आपको त्रिज्या मालूम है, तो यहां से कोई सी भी बात आपसे पूछी जाए आप उसे आसानी से बता सकते हैं। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, इसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। और अगर यहां से परिधि पूछी जा रही है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, परिधि का मतलब ये जगह कितनी होगी, इसकी लेंथ पूछी जाती है, ये परिधि का मतलब हुआ। तो ये जो परिधि है इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। अगर इन वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि से आपसे अर्धवृत्त का कभी क्वेश्चन पूछा जाए, तो वहां के फार्मूले याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो इसी से बन जाते हैं। भाई वृत्त का क्षेत्रफल अगर इतना है, तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, इसी का आधा होगा। अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल यहां से पूछा जाए तो वो इसका आधा होगा। पाई आर स्क्वायर का आधा कितना होगा, बस इसके नीचे हमें 2 लिख देना है। अगर इस फार्मूले का आप प्रयोग नहीं भी कर रहे हैं, तो वृत्त के क्षेत्रफल से ही इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बाद में जो भी आंसर आए आप उसे आधा कर दीजिए। और अगर अर्धवृत्त की परिधि पूछी जाए, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो पाई आर होती है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल 346.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या हमें बतानी है। क्षेत्रफल हमारे लिए दे रखा है, और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जहां क्षेत्रफल लिखा हुआ है वहां 346.5 लिखेंगे। पाई का मान अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि 22/7 यूज कीजिए या 3.14 यूज कीजिए, तो आपको बाउंड किया है कि यही लगाना है। जब नहीं दिया है तो आपकी अपनी मर्जी चलेगी, चाहे 22/7 यूज कर लीजिए, चाहे 3.14 यूज कीजिए। तो 22 पाई की जगह 22/7 का प्रयोग कर रहे हैं अपने लोग। 22/7 को अगर यहां से हटाएंगे और जब इस साइड में लाएंगे, तो ये 7/22 बन जाएगा। जब इसे उठा के उधर ले जाएंगे, ये 7/22, और बराबर में चल रहा है आर स्क्वायर। अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। ये देखिए 11 से अगर इसे काटेंगे तो ये 2 पर जाएगा, और इसे अगर 11 से काटेंगे तो ये 11 तिया 33 हो जाएगा, एक बचा 16 हो जाएगा। 11 एकम 11, 5 बचा होगा, ये 55, 11 पंजे 55। अगर इसके लिए 5 से काटेंगे, देखिए ये 2 पर जाएगा, और इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 छक 30 हो जाएगा, एक बचा 5 तिया 15। ऊपर बचेगा 63 और 7, और नीचे बचेगा 2 दूनी 4। 7 की गुणा अगर 63 से करेंगे तो ये 7 तिया 21, और 7 छंग 42, और 2 कितना हो जाएगा 44। नीचे क्या लिखा होगा, 2 और 2 का गुणा 4, बराबर में आर स्क्वायर। अगर स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो इस पे क्या लगेगा, अंडर रूट। 441 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होगा, 21, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। 21 का आधा कितना होता है, 10.5, या इसे आसान भाषा में 10.5 कहते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसी का अगर आधा कर दें तो वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बन जाता है।
आप चाहे तो वही फार्मूले से काम चला लीजिए, चाहे नए फार्मूले बना लीजिए। भाई अगर यहीं पे कहा जाए कि इस पूरे बोर्ड का क्षेत्रफल इतना है तो इसका आधा कर दें, तो अर्धवृत्त और वृत्त दोनों एक ही होते हैं, बस उसी के हाफ को अर्धवृत्त कहते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो भी फार्मूला होता है उसी को अगर आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका कभी भी आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जो वृत्त का क्षेत्रफल है केवल उसी को याद कीजिए और उसका आधा कर दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अगर इसका आधा कर देंगे तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। पाई की जगह पे क्या लगाएंगे, 22/7। इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमने ये बाउंड नहीं किया है कि 22/7 का प्रयोग करें या 3.14 का। आर की जगह पे हमें क्या लगाना है, त्रिज्या 14 दे रखी तो इसे 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर लिखा है और इसका आधा करना है। देखिए इस 7 से अगर इसे काटेंगे तो ये 2 पर जाएगा और इस 2 से अगर इसे कैंसिल करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। 22 और 14 की गुणा कितनी होगी, 14 दूनी 28, 2 हासिल बचा, 14 दूनी 28 और 2 कितना होगा, 30। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो 308 वर्ग सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें लिखा है एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त से कभी भी कुछ भी पूछा जाए, जब तक आपको त्रिज्या नहीं मालूम है उसके बारे में आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले त्रिज्या को फाइंड करेंगे, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल बताएंगे। परिधि दे रखी है 44, जबकि हमारे हिसाब से परिधि कितनी होती है, 2πr। इसके बराबर में जब 44 लिखेंगे, सबसे पहले तो इसके लिए देखिए 2 से कैंसिल करेंगे। इस 2 से अगर इसे कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 22। जहां पाई लिखा है वहां पर 2 वैल्यू यूज कर सकते हैं, या तो 22/7 या 3.14। अब यहाँ पे बाउंड नहीं किया है कि क्या लगाना है, तो 22/7 पाई की जगह लगा दे रहे हैं और ये आर ऐसे ही बराबर में बचा होगा 22। अगर इस 22/7 को यहां से हटाएंगे तो ये इधर आके बन जाएगा अपना 7/22। इस 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा। आर का जो अपना मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है हमसे, वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जहां पाई लिखा है वहां पर 22/7 और जहां आर लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे, 7, और इसे कितनी बार, 2 बार। एक 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। 22 और 7 की गुणा कितनी होती है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जिसमें वृत्त का व्यास दे रखा है तो वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। वृत्त के कोई से भी सवाल की आप बात कीजिए, वहां पर सिर्फ आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए, जबकि हमें यहाँ पे क्या पता है, व्यास। अगर यहां से त्रिज्या का मान निकालेंगे, त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी होती है। अगर व्यास 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 28 की आधी, 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या है हमसे, क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे 22/7 लगा दीजिए और आर की जगह पे 14 लगाएंगे। कितनी बार, 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर लिखा हुआ है। इस 7 से अगर इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2 पर। 22, 14 और 2 की अगर गुणा करेंगे, चाहे तो यूनिट डिजिट से देख लीजिए, यहाँ 2 की गुणा अगर 4 से करेंगे 8, और 8 की गुणा अगर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 16। कौन से ऑप्शन में लास्ट में 6 लिखा हुआ है, पहले में, तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगर इन सबकी आप गुणा करके भी देखेंगे तो 616 ही आएगी। अगला क्वेश्चन जिसमें लिखा है एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। अर्धवृत्त या वृत्त के किसी भी क्वेश्चन में चाहे कुछ भी पूछा हो, सबसे पहले हमें त्रिज्या ही बतानी होती है। अर्धवृत्त का अगर कुछ चित्र बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। आधा वृत्त बनाना है, इसका परिमाप दे रखा है 36 सेंटीमीटर।
अब ये परिमाप में क्या क्या चीज जुड़ी हुई होगी वो देख लीजिए। सबसे पहले तो देखिए ये जुड़ा हुआ होगा और इसे क्या कहेंगे अपने लोग, व्यास। तो यहां पर एक तो व्यास जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ है, ये टोटल चीज जुड़ी हुई होगी यहाँ पे। और ये क्या है, एक वृत्त की परिधि का आधा हिस्सा जुड़ा हुआ है, यानी वृत्त की आधी परिधि जुड़ी हुई है, तो परिधि का यहाँ पे आधा हिस्सा जुड़ा हुआ है। और इन दोनों चीजों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36। व्यास का मतलब होता है ये त्रिज्या का दुगना होगा और परिधि का अपना फार्मूला होता है 2πr और इसका क्या करेंगे आधा, बराबर में 36 लिखा है। अगर देखिए इससे इसे कैंसिल कर देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहां से r को अगर कॉमन ले लें तो ये r बचेगा। अब यहाँ पे बचा होगा 2 + पाई और पाई की जगह पे क्या लगा दे रहे हैं, 22/7 और बराबर में कितना दे रखा है, 36। 2 रुपए में अगर 22/7 जोड़ना है तो इसके नीचे आप 1 मान के क्रॉस मेथड लगा दीजिए या एलसीएम ले लीजिए। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 ये और 22 ये, कितना हो जाएगा, 36/7 हो जाएगा, बराबर में 36 चल ही रहा है। इस 36 से अगर ये 36 कैंसिल करेंगे तो आर का मान आ जाएगा अपना 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है हमसे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही फार्मूला यहाँ लगेगा, बस उसका आधा करना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला πr² होता है, उसका आधा करेंगे तो नीचे 2 और लिखना है। जहां पाई लिखा हुआ है वहां 22/7 लगाएंगे, आर की जगह पे क्या लिखेंगे, 7 × 7 और इसका क्या करेंगे आधा। 1 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर इस 22 को कैंसिल करेंगे 11, 11 और 7 की गुणा कितनी होती है, 77। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, जहां वृत्त की त्रिज्या दे रखी है तो हमसे परिधि पूछी है। परिधि का मतलब 2πr की वैल्यू पूछी है। त्रिज्या ये दे ही रखी है, परिधि का सीधे फार्मूला लगा दीजिए 2πr। 2 ऐसे ही लिखिए, पाई की जगह पे यहाँ पे भी नहीं कहा है कि क्या यूज करना है, तो 22/7 का यूज कर लीजिए और r की जगह 10.5। अगर इस दशमलव को यहां से हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा। 7 से अगर इसे कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35। इस 2 से अगर इसे काटेंगे तो ये 5 पर जाएगा और अगर 5 से इसे काटेंगे तो ये 3 पर जाएगा। 22 और 3 की गुणा कितनी होगी, 66। इसकी परिधि 66 होगी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जहां एक अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। वृत्त और अर्धवृत्त के सवाल में अगर त्रिज्या मालूम है तो फिर वो 5 सेकंड का क्वेश्चन है केवल। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसी का आधा लगा देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। अब हमें अर्धवृत्त का बताना यानी आधे वृत्त का, तो इसी का आधा करेंगे, या फिर अगर ये फार्मूला नहीं लगा रहे हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल से ही इसकी वैल्यू पता कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा उसका आधा कर देंगे बाद में। पाई की जगह पे 22/7 लगा देंगे, आर की जगह पर 7 लिखेंगे, वो भी 2 बार, और इसका आधा सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आधे वृत्त का बताना है। इस 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से अगर 22 को काटेंगे तो ये 11 पे 11 और 7 की गुणा, ये हो जाएगा अपना 77। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन, जहां वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है तो हमसे परिधि पूछी है। भाई क्षेत्रफल दे रखा है तो पहले तो त्रिज्या बताओ, क्योंकि जब तक त्रिज्या नहीं पता होगी तब तक इस सवाल में कुछ भी नहीं बता सकते। क्षेत्रफल का मतलब है ये πr² की वैल्यू दे रखी है। जहां पाई लिखा हुआ है वहां पर अपने लोग 22/7 यूज करेंगे और ये r² ऐसे ही, बराबर में 616। अगर इस 22/7 को इधर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 7/22। ये 11 से कट रहा है, देखिए अगर इसे 11 से काटेंगे तो ये 2 पर जाएगा और अगर इसे 11 से काटेंगे तो 11 पंजे 55, यहाँ 6 बचा होगा, 11 छंग 66।
अगर इस 2 से इस 56 को काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 28। 28 गुणा 7, ये किसकी वैल्यू, आर की। अगर इनकी गुणा करेंगे तो ये बनेगा 7 अट्ठे 56 और 7 दूनी 14 और 5 19। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें वर्गमूल का चिन्ह लगेगा। अगर 196 अंडर रूट में है या 196 का वर्गमूल तो ये होता है 14 का वर्गमूल। आर का जो मान होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। हमसे पूछा क्या है, इसकी परिधि पूछी है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। जहां 2 लिखा है वहां 2 ऐसे ही लिखिए, पाई की जगह पर 22/7 और आर की जगह पे 14। इस 7 से अगर इस 14 को काटेंगे तो ये 2 पर जाएगा। 22 और 2 की गुणा कितनी होगी, 44। 44 और 2 की गुणा 88 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन, जहां 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है तो हमसे उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ये रेशियो का क्वेश्चन बन रहा है। एक वृत्त ये दे रखा है, दूसरा वृत्त ये दे रखा है। पहले वाले की त्रिज्या को मान ले रहे हैं ये R1 होगी और दूसरे वाले की त्रिज्या को मान ले रहे हैं ये R2 होगी। यहाँ पे R1 और R2 में अनुपात दे रखा है 1:2। अगर अनुपात को कभी भी फ्रैक्शन में बनाते हैं तो आपको पहले से पता होगा, इसे 1/2 लिख सकते हैं। हमसे पूछा क्या है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। पहले का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब आप फ्रैक्शन बता दीजिए, अपॉन में दूसरे का क्षेत्रफल। पहले के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमने इसे R1 माना इसीलिए पाई R1 स्क्वायर। दूसरे का क्षेत्रफल होगा पाई R2 स्क्वायर, तो इसे हमने R2 माना इसीलिए यहाँ R2 लिखेंगे। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। जहां R1 लिखा है, R1 अपॉन R2 इसकी जगह पे 1/2 लिख सकते हैं और इन दोनों का होल स्क्वायर है तो इस तरह से स्क्वायर लगा सकते हैं। 1/2 का वर्ग कितना होता है, 1/4। और किसी भी फ्रैक्शन को अगर रेशियो में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1:4। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आज के सेशन में आप लोगों को वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित, परिमाप से संबंधित और परिधि से संबंधित या अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित प्रश्न कराए गए थे। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां पर ये पूरी PDF फाइल आपको सॉल्यूशन सहित मिल जाएगी। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट सेशन में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।